Hello everyone, welcome back. This is exercise 5.3 and we will do question number 1 of this exercise. List the outcomes you can see in these experiments. अब हमें ये जो सर्कल बना के दिया हुआ है इसमें हमें एक्सपेरिमेंट्स में जो आउटकम्स मिले हैं वो बताने हैं कि इसमें हमें कितने आउटकम्स जो हैं वो मिल सकते हैं। अब अगर हम इस व्हील को स्पिन करते हैं, स्पिन मीन्स इसे घुमाते हैं, तो ये जो आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, तो जब हम इसे घुमाएंगे तो ये एरो जो होगा ये घूमकर किसी भी एक अल्फाबेट पे रुकेगा। ओके, सो मतलब कि हमें इसको घुमाने में हमें अल्फाबेट्स जो है कितने आउटकम्स जो है वो हमें मिल सकते हैं। और दूसरा है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट है, अब अगर हमें इस सर्कल में कितने अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी, और ए तो ऑलरेडी रिपीटेड है, तो हमें हमारे पास यानी कि ये अगर हम इस व्हील को घुमाएं तो या तो ए पर आकर रुकेगा ये, या फिर ये बी पर आकर रुकेगा, या फिर सी पर आकर रुकेगा, और या फिर डी पर आकर रुकेगा। तो इसका मतलब इसमें हमें कितने आउटकम्स मिल सकते हैं, इन चारों में से कोई भी आउटकम मिल सकता है। ए पर भी रुक सकता है, बी पर भी रुक सकता है, सी पर भी रुक सकता है और डी पर भी रुक सकता है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब जो 2 सिक्के होते हैं, लेट्स सपोज कि ये कॉइन है, ओके, अब इसमें एक तरफ तो ये 1 लिखा हुआ है और एक तरफ ये जो है ये हमारा ये चिन्ह बना हुआ है। ओके, सो अब जो है इस कॉइन के 2 फेसेस हैं। अब इसको हम कहते हैं हेड और इस पार्ट को कहते हैं टेल। इसका मतलब ये एक और ये दूसरा, 2 कॉइन्स टुगेदर है ना, 2 कॉइन्स टुगेदर, तो 2 कॉइन्स यानी ए 1 कॉइन और ये सेकंड कॉइन, ये कॉइन है और ये भी कॉइन है। 2 सिक्के हैं हमारे पास, 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। सो अब हमें कितने हमारे पास इसमें आउटकम्स हमें मिल सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर एक कॉइन, हम दोनों कॉइन को अगर टॉस करते हैं, टॉस मीन्स उछालते हैं, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उसमें टॉस किया जाता है ना कॉइन को उछाल के, तो इसी तरीके से हमने 2 कॉइन्स को इकट्ठा उछाला तो हमें या तो दोनों में उछालने के बाद क्या आ सकता है, हेड, एच फॉर हेड, हेड मिल सकते हैं हमें, या फिर दोनों को उछालें तो हमें दोनों में टेल मिल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉइन में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए, और फिर या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ जाए और दूसरे वाले में हेड आ जाए। तो ये हमें कितने आउटकम्स हमें इसमें मिल सकते हैं अगर हम 2 कॉइन्स को उछालते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 आउटकम्स जो हैं वो हमें मिल सकते हैं अगर हम टॉस करें 2 कॉइन्स टुगेदर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब एक डाई जो है फेंकी जाती है, डाई क्या होती है, जैसे कि हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, लूडो खेलते हैं तो उसमें हम एक डाई का इस्तेमाल करते हैं, उस पे हमें 6, जैसे कि ये डाई, ये वाली डाई होती है ना, देखो इसमें 6 तक नंबर होते हैं, 1, ठीक है, 1 और 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6, ये 6 तक नंबर होते हैं इसमें, 1 to 6 तक, लेकिन 6 से ज्यादा तो नहीं है ना। तो अब अगर इस डाई को हम उछालें, इसको डाई को अगर हम गेरें तो इसमें से हमें एक ही या कोई भी नंबर मिल सकता है, या तो 1 मिल सकता है, 2 3 4 5 6, इनमें से एक ही नंबर मिलेगा ना, तो एक प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक डाई में
नंबर कितने होते हैं, 1 मिल सकता है हमें, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और 6, इससे तो ज्यादा नहीं मिल सकते। अब उसने कहा कि कितने चांस हैं कि हमें प्राइम नंबर मिले, कितने आउटकम्स हैं कि हमें प्राइम नंबर मिले। तो अब प्राइम नंबर, सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर को चेक करते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। एंड प्राइम नंबर कौन सा है, अब देखो ये 2 जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि ये या तो ये अपने ही टेबल से जा सकता है या 1 के टेबल से जाता है, ठीक है। जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, तो इसके 1 और 2 के टेबल से ही जा सकता है। ऐसे ही ये 3 जो है ये भी या तो अपने ही टेबल से जा सकता है या फिर 1 के टेबल से जा सकता है। और उसके बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये 1 के टेबल से भी जा सकता है, 2 के टेबल से भी जा सकता है और अपने ही टेबल से भी जा सकते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वही होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, अब ये 5 है, 5 के भी 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 5 है, या 1 से डिवाइड हो सकता है या 5 से डिवाइड हो सकता है। 6 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 6 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है एंड 6 से अपने टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसके भी 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और 1 जो है, 1 ना तो प्राइम नंबर ही होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता, ठीक है, राइट। सो अब इसमें प्राइम नंबर के कितने आउटकम्स हमें मिल सकते हैं, तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से आ गए, एक तो 2 आ गया, एक 3 आ गया और एक 5 आ गया, ये प्राइम नंबर हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास जो आउटकम्स आ सकते हैं वो इनमें से आ सकते हैं कि या तो 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। नोट ए प्राइम नंबर, अब कितने आउटकम्स हैं जिसमें प्राइम नंबर नहीं आ सकते, तो अब देखो प्राइम नंबर तो ये है, अब जो बाकी के बचे वो नोट प्राइम नंबर है। तो नोट प्राइम नंबर कौन से हो गए, 1, 4 एंड 6। तो इसमें हमें क्या आउटकम्स मिल सकते हैं, 1, 4 एंड 6। ओके, नेक्स्ट है कि ए नंबर ग्रेटर देन 5। अब ये जो डाई है इसमें उसने कहा कि कितने हमें जो आउटकम्स हैं वो मिल सकते हैं, एक नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा, यानी 5 तक तो हमें 5 से ज्यादा कहे तो 5 से ज्यादा क्या है, ओनली 6 ही तो है ना, 5 से ज्यादा 6 ही है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही आउटकम मिल सकता है और वो है 6। ए नंबर नोट ग्रेटर देन 5, अब जो नंबर 5 से ग्रेटर नहीं है, अब 5 से ग्रेटर नहीं है तो ये 5 भी इसी में इंक्लूड होगा, यानी कि 5 से ग्रेटर नहीं है तो 5 तो आएगा ही आएगा, और ये हो गए हमारे जो 5 से ग्रेटर नहीं है। तो इसके हमें आउटकम्स कितने मिल सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 के ए पार्ट। जो क्वेश्चन 1 है उसके ए पार्ट में अब उसने पूछा कि ये बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी आउटकम के आने के कितने चांसेस हैं, जितने भी आउटकम हैं उनके आने के हमारे पास कितने चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अब हम ये चेक करते हैं कि डी पर जब पॉइंटर स्टॉप होगा तो उसके कितने चांसेस हैं। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई का मतलब इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई अपॉन टोटल फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि टोटल आउटकम्स जितने हैं और
फेवरेबल आउटकम्स जितने हमें मिल सकते हैं। अब उसने लिखा कि डी के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब डी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट स्टॉपिंग, इवेंट क्या है हमारा, स्टॉपिंग ऑन डी। तो अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स, इसमें डी जो है वो एक ही तो बार आ रहा है, तो इसका मतलब 1 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स 1 अपॉन 5। ओके, पी पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब उसने कहा अब आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में हमें एस की जो है वो प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब एस क्या होता है, एस हम इक्के को कहते हैं। हम देखें ना अपने ताश के पत्ते, शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में ताश के जो पत्ते होते हैं उनमें कितने पत्ते होते हैं, वो 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। और 52 कार्ड्स में हमारे पास एक तो देखो ये हर्ट होता है, इसको हम हर्ट कहते हैं, ये रेड कलर का होता है, और ये होता है डायमंड, ये दोनों जो हैं वो रेड कलर के होते हैं। ओके, और ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं रेड कलर के। ओके, और ब्लैक कलर के कौन कौन होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं एस, एस जिसे ये कह देते हैं, ये होता है एस, ठीक है। और एक होता है स्पेड, चिड़ी कहते हैं जिसे, एस मीन्स इक्का और स्पेड मीन्स चिड़ी। तो ये होते हैं ब्लैक कलर के, और ये भी 13 और 13 होते हैं, ठीक है। तो हो गए ना 52 कार्ड्स, 13 और 13 26 तो रेड कार्ड्स होते हैं, और 13 और 13 26 जो हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब हमसे उसने क्या पूछा कि प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने एस की। अब जो एस होते हैं वो हर हर्ट होता है, और एक जो है वो हर्ट, एक हर्ट का ए हो गया, एक आपके पास डायमंड का ए हो गया, 4 ए आते हैं ना, एस मीन्स ए फॉर एस। ओके, तो ये चारों तरह के, एक इसमें से हो गया, एक इसमें से हो गया, एक इसमें से, और एक स्पेड में से, ये 4 इक्के हो गए आपके। तो अब उसने हमसे एस की जो है वो प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, अब एस कितने हैं, 4 हैं, तो 4 अपॉन, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं, ठीक है। अब हम इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 13, कट जाएंगे ना, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। जब भी प्रोबेबिलिटी को आप निकालोगे तो उसको आपने हमेशा लोएस्ट टर्म में ही कन्वर्ट करना है। ओके, सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कितनी हो गई, 1 अपॉन 13 हो गई। उसके बाद सी पार्ट देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। अब रेड एप्पल देखने हमें, ये सर्कल बना हुआ है, इसमें कुछ ग्रीन एप्पल हैं, कुछ रेड हैं। तो उसने हमसे पूछा कि रेड एप्पल की जो प्रोबेबिलिटी है वो बताओ हमें। तो यहां पे सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, यहां पे हम जब लिख लेते हैं ना तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना है। अब रेड एप्पल कितने हैं हमारे, काउंट करो जरा इसमें, 1 2 3 4, 4 तो रेड एप्पल है, यानी कि 4 आउटकम्स हमें मिल सकते हैं अपॉन, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स हमारे पास रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4 अपॉन 7।
ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 2 3। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।